2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात भी करते हैं, लेकिन कुछ बिरले लोग ही होते हैं जो अपनी जिंदगी गांधी जी के आदर्शों पर चलने को अपने जीने का मकसद बना लेते हैं। अब हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 25 साल से गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करना आसान है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसी समाज में आर.के. पालीवाल जैसे शख्स भी हैं जो महात्मा गांधी को न सिर्फ अपना आदर्श मानते हैं, बल्कि उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारते भी हैं। आर.के. पालीवाल पिछले करीब 25 सालों से उन लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं जो समाज की अंतिम पंक्ति में हैं। पालीवाल 4 बेहद पिछड़े हुए गांवों को आदर्श गांव बनाने का काम कर चुके हैं। 97 में जब देश की आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, उस समय हमें भी ये विचार आया, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे और उन्होंने 15 अगस्त को बहुत भावुक भाषण दिया था और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब ऐसा समय है कि 50 साल हो गए और अभी भी गरीब हैं, गाँव की हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने सबसे अपील की थी कि मैं युवाओं से, अधिकारियों से, अध्यापकों से सबसे अपील करता हूं कि अपने काम के अलावा भी कुछ करें। तो हमें लगा कि वो तो स्वाधीनता सेनानी भी रहे और बहुत भावुक अपील थी, तो हम लोगों ने तय किया। उस समय तो हम बिल्कुल युवा अधिकारी थे, 5-6 साल की सर्विस हुई थी हमारी सिविल सर्विसेज। तो हमने अपने कुछ साथी अधिकारियों से बात किया कि भाई हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए और गांव के लिए और शहरों की झुग्गी बस्तियों के लिए। तो 97 में हम लोगों ने एक तरह से नियमित रूप से छिटपुट ये काम करने शुरू किए। आर.के. पालीवाल ने ग्रामीणों के हालात देखते हुए उनके दैनिक जीवन में परिवर्तन करने और उन्हें सक्षम करने की दिशा में कदम उठाया, जहां उन्होंने खुद ग्रामीणों के साथ मिलकर एक नई पहल की और इसी का नतीजा रहा कि गांवों में परिवर्तन की बयार चल पड़ी। आदर्श गांव जो गांधी की परिभाषा है, आत्मनिर्भर गांव, जहाँ पे अब जैसे आप देखिए कई बार बड़ा अजीब लगता है कि गांव के लोग सब्जी खरीदने भी कस्बे में जाते हैं। उनको हर चीज़, साबुन खरीदना है वो कस्बे में खरीदेंगे, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे जाएंगे, जबकि गांव में तो सारा अन्न, दाल, मसाले, हर चीज़ हो रही है या हो सकती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि गांव वालों को कम से कम चीज़ें बाहर से खरीदनी पड़ें और इसके लिए एक तो खेतीबाड़ी का सबसे बड़ा काम है वहाँ पे कि भाई केवल गेहूँ ही क्यों उगाते हो। हर किसान गेहूँ के साथ में दाल भी उगाए, सब्जियाँ भी उगाए, फल भी उगाए और वो आत्मनिर्भर बने, अपने परिवार की सारी ज़रूरत वहाँ से पूरी हो और जो एक्स्ट्रा हो उसको बाज़ार में बेच दो। ये नहीं कि केवल गेहूँ ही गेहूँ उगा लिया और बाकी सब चीज़ें, छोटी छोटी सब्जी और फल के लिए किसान 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर शहर में जा रहा है उनको खरीदने। तो एक तो इस पे हम ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं, नौकरी में रहने के दौरान ये शनिवार और रविवार को सेवा कार्य किया करते थे और अब सेवा निवृत्त होने के बाद रोजाना ही गांधी के मार्ग पर चलते हुए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के अपने अभियान में जुटे हैं। पालीवाल जी का साफ कहना है कि गांधी को जीना है तो गांव में जाएं। साथ ही वो युवाओं को आह्वान करते हैं कि यदि गांधी का जीवन दर्शन देखना है तो वो गांव की तरफ जाएं, नहीं जाएंगे तो कल मजबूरी में जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।